अगेन ऐसे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में, इस दौर में आप अपनी अपनी जगह समृद्धि के साथ और अपने परिवार की सेफ्टी के साथ अच्छे से काम कर पा रहे होंगे। दोस्तों, अब बात आई है प्रेजेंट सिचुएशन की, सिनेरियो की। जैसे प्रभात जी ने बोला, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ मीन्स आप स्वस्थ भी हों और समृद्ध भी हों, फाइनेंशियली, इमोशनली, मोटिवेशनली और एज हेल्थ वाइज। तो आज बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में जो कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर, विश्व के एक से एक डेवलप्ड देश आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इस दौर में एक चीज सबको समझ में आ गई है, वो है कि इंसान का स्वस्थ रहना लाजमी है। इंसान का स्वस्थ रहना लाजमी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों जानें जा चुकी हैं और करोड़ों लोग आज जूझ रहे हैं। करोड़ों लोग आज जूझ रहे हैं और जो लोग कोरोना से बाहर आ गए हैं वो भी अपनी हेल्थ के बारे में इतने चिंतित हैं क्योंकि कोई इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पा रही किसी को आज भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, और कुछ लोग जो पहले से किसी बीमारी का शिकार थे, लाइक डायबिटीज, लाइक किडनी प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स, उन लोगों की हालात और ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज MS ग्रुप ऑफ कंपनीज जो 1997 से प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही है, जो पहले शिक्षा के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी, 3000 से ज़्यादा पैन हैं पूरे देश के अंदर और पूरे देश की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा कर रही है। उस कंपनी के मालिक, उस कंपनी के चेयरपर्सन, एक विजनरी पर्सनालिटी श्री पवन सिंघल जी ने, जब ये दौर चला तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोगों को अच्छी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, क्यों ना हम लोगों को जो फार्मा का नेक्सस है, आप समझ पा रहे हैं ना, फार्मा का नेक्सस मीन्स जो विदेशी कंपनियां अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्पेशली अमेरिका एंड जर्मनी या इंग्लैंड, उन लोगों की जो लाइसेंस कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, लाइक लिवरपूल, फाइजर, सो मैनी, उनके लाइसेंसेस पे हम काम करें और उन लोगों का जो नेक्सस है वो इस देश की अर्थव्यवस्था को लाइसेंस फी के नाम पे निचोड़े जा रहा है। और दूसरी बात क्या है जो हमारे लिए घातक है, हम सबसे बड़ा मार्केट तो है वर्ल्ड का, मगर उस मार्केट के साथ वो लोग हमें क्या दे रहे हैं? मार्केट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, वो भी चलेगा, मगर क्या स्वास्थ्य दे पा रहे हैं? क्या वो हमारी इकोनॉमी में सुधार में हमारा साथ दे पा रहे हैं? अभी दूसरी चीज जो देखने में आई, डोनेशंस इन प्राइम मिनिस्टर्स फंड। अभी जो डोनेशन था प्राइम मिनिस्टर फंड के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए, जो क्लिक किया पवन जी को या हमको, मैनेजमेंट को, वो था विदेशी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं, विदेशी कंपनियां इस देश को ड्रेनेज कर रही हैं, ड्रेनिंग कर रही हैं, ड्रेन आउट, दे आर ड्रेनिंग आउट द मनी, दे आर ड्रेनिंग आउट द इकोनॉमी, दे आर ड्रेनिंग आउट आवर ब्रेन्स। मगर क्या डोनेशन के रूप में उन लोगों ने हमारे देश को कुछ दिया? क्या नागरिकों को कुछ दिया? जब देश का साथ देने की बात आई तो जो कंपनियां हजारों करोड़ का टर्नओवर इस देश से कर रही हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे, लाइसेंस फीस के नाम पे, क्या उन्होंने कोई चंदा दिया? क्या किसी फाउंडेशन को हेल्प की कि चलो हमने इस देश से कमाया, हम देते हैं ताकि इस देश के नागरिक स्वस्थ रहें? बिल्कुल नहीं। वहां पे कौन काम आया? जो इस देश के लोग थे, जो इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इस देश के लीजेंड्स थे, लाइक रतन टाटा, अंबानीज एंड सो मेनी बिजनेस फैमिलीज, दे हैव कम फॉरवर्ड एंड दे हैव डोनेटेड फॉर देयर कंट्रीमैन। सोचिएगा, यह बहुत बड़ा समझने का विषय है। आज इस देश को जरूरत है आत्मनिर्भर भारत की। जब ये सब चीजें दिमाग में आई तो पवन सिंघल जी ने कहा कि नहीं, अब हम स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ इस देश को स्वस्थ भी करेंगे और समृद्ध भी करेंगे। और जिस देश का नागरिक समृद्ध होता है वही देश समृद्ध देश कहलाता है। जिस देश का नागरिक डेवलप्ड होता है उसी देश का, वही देश डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। और आज 21वीं सदी है, भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके बावजूद हम लोगों में हौसला है। आप देखिए कोरोना के दौर में बड़ी बड़ी इकोनॉमीज
ढह गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज जो ये कहते थे वी आर लीडिंग द वर्ल्ड, उन लोगों का मोरल गिर चुका है। बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष बहुत डिमोटिवेटेड बातें कर रहे थे उस टाइम पे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे और हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। सोचिए, जिस देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, लाइक इटली का हाल आपने देखा, स्पेन का देखा, अमेरिका का देखा, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा है नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे और हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे। तो क्या हमारा कुछ नैतिक कर्तव्य नहीं बनता इस देश के लिए? मैं तो मानता हूं मेरा तो बनता है, और इसलिए मैं आप लोगों में बीच हूं ताकि हम अवेयर कर सकें कि आप स्वास्थ्य के साथ साथ लक्ष्मी भी कैसे कमा सकें, क्योंकि आज के दिन में किसी स्वस्थ परिवार को समृद्ध परिवार होना भी जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं इस विषय में आगे। जब कोरोना की महामारी में लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही थी, हमने देखा कि लोग क्रॉनिक बीमारियों की वजह से फैटल हो रहे हैं। डेथ रेट जो है वो कोरोना से नहीं, पहले से जो क्रॉनिक डिजीज है लाइक डायबिटीज, लाइक किडनी फेलियर, क्रेटिनिन, या फिर लीवर प्रॉब्लम्स, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, या वाई जितनी भी हैं XYZ प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से लोगों की डेथ रेट बढ़ रहा था। तो इस देश में गर्व हमें फार्मर नेक्सस से लड़ना है, तो उसका अल्टरनेट क्या है? हमारे वेदों से, हमारे उपनिषदों से जो चीजें आई वो है आयुर्वेदा। इस दुनिया को भारतवर्ष ने ही औषधियों के बारे में बताया, भारतवर्ष ने ही इस दुनिया को जागृत किया, और वो सतयुग से, वो त्रेता से, द्वापर से ही लीड करता है विश्व को। आप जितने भी पुराने आपके हिस्ट्री देख लीजिए, रामायण या महाभारत जैसे आपके बड़े बड़े ग्रंथ देख लीजिए, उनमें भारतवर्ष का ही नाम आता है। और भारतवर्ष का जब नाम आता है तो एक सोचने का विषय है कि जो फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में, मेडिसिन के बारे में बताया किसने? जब जीरो ये देश दे सकता है तो वो साइंस का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने पहले दिया हुआ था। क्या पहले हमारे यहां शल्य चिकित्साएं नहीं होती थी? आयुर्वेदा में शल्य चिकित्साएं होती थी। आप पढ़ के देखिए, आचार्य चरक को पढ़िए, और कितने सारे हमारे ऋषि मुनि हुए उनको पढ़ के देखिए। आयुर्वेदा हमने दिया दुनिया को, और आयुर्वेदा से ही निकाल के लोगों ने दवाइयां बनाई। मगर लालची लोग और जल्दी तरक्की पसंद लोगों ने उसको साल्ट और केमिकल्स का यूज दिया, और वही केमिकल्स आज हमारे देश में दिए जा रहे हैं और हमारे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक कई सारी रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि हृदय की बीमारी के लिए स्टंट का यूज होता है। व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दैट स्टंट? हार्डली 1200 bucks, हार्डली 1200 रुपए। मगर जब हमारे देश में आती है और हमारे ऑपरेशन थिएटर में जाती है तो वो एक आम आदमी को लाखों रुपए में पड़ती है। जो आदमी 3 टाइम की रोटी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्या वो आदमी 1,20,000 रुपए दे सकता है, या 1.25 लाख रुपए दे सकता है उस स्टंट के, या 3-4 लाख रुपए वो दे सकता है? मगर एक बहुत बड़ा नेक्सस है। पर किसी को तो पहल करनी थी, किसी को तो पहल करनी थी। तो हमने सोचा, लोग एक ही बात कर देते हैं, एलोपैथी डॉक्टर पास जाइए, वो कहता है नहीं आयुर्वेदा असर तो करता है पर धीरे धीरे करता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? हमने उसका तरीका निकाला। माने डॉक्टर अश्विन शर्मा जी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो हिंदुस्तान के फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फाइटो साइंस पे काम किया। आयुर्वेदा का जो एडवांस स्टेज है, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नैनो टेक्नोलॉजी से जो काम करता है, दैट इज फाइटो साइंस। फाइटो साइंस के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। फाइटो साइंस एक वो साइंस है जिसके अंदर पौधे, कोई भी जड़ी बूटी, उसके पौधे का जो अर्क है या उसकी प्रॉपर्टीज है, वो फोटोन्स नैनो टेक्नोलॉजी से लिए जाते हैं, बिना पौधे को काटे हुए, बिना पौधे को तोड़े हुए। कोई पत्ता फूल पत्ती तोड़ना नहीं पड़ता, लाइव पौधे से एक्सट्रैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं और उनको प्रोसेस करके मेडिसिन का रूप दिया जाता है। तो वो जब तैयार हो जाता है तो वो आयुर्वेदा के नॉर्मल बॉटनिकल एक्सेप्ट से 10 गुना तेज काम करता है। और ये जब पता चला पवन सिंघल जी को, तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम फाइटो साइंस इस देश में लाएंगे और अपने देश के नागरिकों को आने वाले वक्त में हम एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे। फिर बात आती है कि कोई प्रमोट करेगा क्यों? क्योंकि
अगर फार्मा नेक्सस से लड़ना है तो बहुत सारे बजट की जरूरत है, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो इन्होंने एक सबसे आसान तरीका अपनाया, वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री जी बोला वोकल फॉर लोकल, और उस सेम चीज को हमने यहां पे, सेम नारे को यहां पे प्लेटफॉर्म पे उतारा कि नहीं, हम माउथ पब्लिसिटी को प्रेफरेंस देंगे, और माउथ पब्लिसिटी का जो पैसा होगा वो हम अपने नागरिकों को देंगे, उन्हीं लोगों को देंगे जो हमारे यूजर हैं। क्या आपने खरीदा, आपको ही पैसा दिया। मीन्स फर्स्ट मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। मोर ओवर, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसका प्रॉफिट आपके बैंक में जाता है ना विशेष बात। क्या आज तक आप बचपन से बड़े हुए तब तक आपने कितने लोगों को प्रमोट किया है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने डॉक्टर्स, कितने दर्जी, कितने सारे होटलियर्स, कितने सारे ढाबे वाले, कितने सारे स्वीट की दुकानें, कितनी सारी फिल्में, किन किन को प्रमोट नहीं करते हैं? मुझे बताइए, क्या कोई भी शख्स आज तक आपके घर पे आके बोला आपकी वजह से मेरा बिजनेस बड़ा हो गया है, आप मेरी तरफ से ये पैसा ले लीजिए? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। प्रभात जी आप बैठे, जर्नलिस्ट हैं। प्रभात जी, आप जर्नलिस्ट हैं, आप न्यूज एंकरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने यहां दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान कौन सी है? मैं तो अग्रवाल से ही लेके अग्रवाल से। क्या बात है, एक बड़ा विशेष नाम है दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली आए, अग्रवाल की स्वीट्स नहीं खाई तो। मगर प्रभात जी, आप ये वीडियो कैमराज और आपका लेके माइक घूमते रहते हैं इंटरव्यू लेते हुए, क्या अग्रवाल वाले ने कभी 1 किलो छोड़िए, कभी 2 गुलाब जामुन फ्री खिलाई है? क्यों खिलाएगा? उसके एथिक्स। क्या बात है, वो एथिक्स के खिलाफ है। सोचिए, आपने मुझे कहा और कितने सारे लोगों को आपने कहा होगा, कितने सारे लोगों को प्रमोट किया होगा, और क्या कभी उसने 2 गुलाब जामुन भी आपको फ्री नहीं खिलाई? तो विचित्र बात है ना। यही ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। हम मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो तारीफ का भूखा भी है और तारीफ करने का शौकीन भी है। किसी के घर में कोई चीज अच्छी आ गई तो उसी दिन वो पड़ोसी को बुलाता है, भाई मैं ये लेके आया। कौन सा ब्रांड है? वहां से लाया, ये ब्रांड है। उसकी ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट फ्री में कर दी। दूसरे दिन वही पड़ोसी जाता है, मुझे भी लाना है। क्या वो पड़ोसी उस दुकान पे गया, आपकी रेफरेंस से वो दुकानदार वहां गया, तो क्या वहां से हेमंत जी पैसा मिलता है क्या आपको? हेमंत जी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे फिजिशियन हैं। आपने कितनी फिजिक्स की किताबें जो है प्रमोट की होंगी स्टूडेंट्स को? बहुत सारी। क्या किसी पब्लिशर ने आपको कोई चौनी दी क्या, कोई धेला दिया? नहीं। तो पवन जी ने उसी चीज को ताकत बनाया कि जब कंपनियां पैसा नहीं दे रही हैं कस्टमर को, यूजर को प्रमोट करने का पैसा नहीं दे रही है, अगर हम ये प्रमोट करने का पैसा लोगों में बांटेंगे तो एक क्रांति हो जाएगी। क्या? एक क्रांति हो जाएगी। और हम और आप जैसे लोग, एक जैसे लोगों को, एक सोच के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कोई भी ताकत नहीं रोकती है। अब चलिए इससे बात करते हैं। जब प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और हमारी ब्रांडिंग अच्छी है, तो क्यों ना हम अपने देश की बनी हुई चीजों को देश में प्रमोट करें और अपने देश की स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था को सुधारें। अब अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? अब मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस और एक्सिको आयुर्वेदा में क्या फर्क है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? आई टेल यू, इस अपॉर्चुनिटी का नाम है एक्सिको आयुर्वेदा। अब एक्सिको आयुर्वेदा की बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बता दूं। एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ ये चौथा संभाग है हमारा। हम मेनली एजुकेशन में थे, एजुकेशन सेक्टर में थे, एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसके बाद हम जन मीडिया में हैं, मीडिया पे काम करें, हम पब्लिकेशन में हैं। उसके बाद हम जो है एनजीओज भी चलाते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं पे हम 2012 से एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो है 2012 से स्टेब्लिश्ड है, जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बाहर के देशों में लाइक जर्मनी, लाइक यूएस और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को डिफरेंट काइंड एलोपैथी सॉल्ट्स और बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट उपलब्ध कराते रहे हैं। मतलब कि 8 साल का अनुभव है हमारा स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में और औषधियां बनाने के बारे में। तो वो डाउट ही नहीं है। हम अमेरिकन यूनियन का एफडीए हमारे पास सर्टिफाइड हैं, हम यूरोपियन यूनियन सर्टिफाइड हैं, हम WHO का GMP सर्टिफाइड हैं, हम ऑडिटेबल ISO सर्टिफिकेशंस के साथ हैं, हम आपके FSSAI सर्टिफाइड हैं
और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई सारे अवार्ड एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं। जब हमारे पास इंफ्रा है, सब कुछ है, तो जब हमने इसके बारे में सोचा, जब एक्सिको आयुर्वेदा का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, तो हमने एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे एक्सिको आयुर्वेदा का नाम दिया, सो दैट दुनिया को यह पता चले कि एक्सिको जो है वो आयुर्वेद को ग्लोबली आपकी मदद से ले जाना चाहता है। एक्सिको आयुर्वेद की मदद से ग्लोबली ले जाना चाहता है। दिस द विजन, दिस द विजन। क्योंकि आज पूरा विश्व जान चुका है, जब नमस्ते करना पूरा वर्ल्ड सीख सकता है, तो आयुर्वेदा को यूज करना भी इस विश्व की मजबूरी होगी आने वाले वक्त में, और वह मजबूरी होगी आप लोगों के सहयोग से। अब कैसे करेंगे आप? देखिए, बिना मांगे मां भी दूध नहीं पिलाती है, बिना रोए मां भी दूध नहीं पिलाती है। अब बात आती है, हम दुनिया को प्रमोट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर एक क्रांति बनानी है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले पेट भरना पड़ता है। कोई भी काम हम किस लिए करते हैं? लोग नौकरी करते हैं, सबसे पहली चीज नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरी चीज क्या आती है? जब रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतें पूरी होती है, फिर आता नाम, नेम एंड फेम। एम आई राइट? इसीलिए करते हैं। तो हमने सोचा यह गंभीर विषय है। अगर हम आम आदमी को, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो नेता है, वो अभिनेता है, वो कोई भी प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है, वो हर शख्स इस काम को कर सके, और वो जिस लेवल पे जाना चाहे, चाहे वो नेम में या फेम में, वो उस लेवल पे जा सके। तो उसके लिए हमने एक तरीका निकाला डायरेक्ट सेलिंग का, कि हम उत्पाद बनाएंगे, विश्व स्तरीय उत्पाद बनाएंगे, और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ और विश्व स्तरीय हम उसको बेचेंगे। अब सोचिए, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूं। ये ऑर्थी का एक प्रोडक्ट है मेरा, ये आपका भी है, क्योंकि एक्सिको आयुर्वेदा आपकी है, इस देश की है। इसकी जो पैकिंग है यारों, मैं बताता हूं, ये कैप है, दिस इज द कैप, इज इट विजिबल टू एवरीवन? ये कैप एक्रिलिक मेटेलिक है। विश्व में पहली बार किसी फार्मा कंपनी ने पैकिंग जो है वो भी मेटेलिक और एक्रिलिक दी है। दैट इज ABS 900, जिसमें आप खाने पीने की चीजें पैकिंग करते हैं, साथ में उसमें कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं, और उस चीज में विश्व का नंबर 1 पैकिंग प्रोडक्ट बन गया ऑर्थी का। बस इसके रिजल्ट के बारे में बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, काफी लोग जानते हैं। ज्वाइंट्स की कोई भी प्रॉब्लम है, इवन बोन कैंसर जैसी बीमारी में ये आपको मदद करता है। और साथ में बाई इफेक्ट क्या है? आपके कोई भी टाइप का कोलेस्ट्रॉल, कोई भी आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, उसको भी ठीक करता है। और सबसे बेहतर कोरोना में लड़ने के लिए जो प्रोडक्ट आया पोस्ट कोरोना और कोरोना के दौरान, वो है इम्यूनोप्लस। इम्यूनोप्लस एक ऐसा चीज है, इसको मैंने अमेरिका में भी भेजा है। न्यू जॉर्सी में गुजरात की एक 13 साल की बच्ची को कोरोन्स नाम की बीमारी थी। कोरोन्स, डू यू अंडरस्टैंड? कोरोन्स मतलब आपकी जो आंतें हैं वो शुष्क हो जाती हैं, जैसे केचुआ सूखने के बाद टूट जाता है, ऐसे आंतें शुष्क होके वो टूटने लगती हैं। और उसको जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स स्टीरॉयड से उसको रेजोनेट करते हैं। जब तक स्टीरॉयड काम कर रहा है तब तक इंसान जिंदा, स्टीरॉयड ने काम करना बंद किया, इंसान खत्म हो गया। और ये प्रोडक्ट जब वहां गया उस लड़की के पास, 13 साल की लड़की के पास, तो वो लड़की 2 बॉटल पीने के बाद स्टीरॉयड इफेक्ट से बाहर आ गई और कोरोन्स नाम की बीमारी से बाहर आ गई। मैं उस लड़की के फादर का नाम बताऊं, न्यू जर्सी में इंद्र भाई पटेल नाम की शख्सियत है, वैसे बॉम्बे बेस्ड थे, और नाउ ही इज NRI इन न्यू जर्सी। दूसरा, यहां पे बहुत सारे लोग थे जो कोरोना से पीड़ित थे। डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल साइंस, एलोपैथी मेडिकल साइंस कहती है 3 महीने लगेंगे रेजोनेट होने में। मगर मैं आपको बता दूं, इसके अगर कोई शख्स 20 से 25 ml पर डे लेता है तो वो 15 दिन में रिकवर हो जाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी 99% बीमारियों को ठीक करता है। इसकी विशेषता बताता हूं। आप मुझे बताइए, ऐसा एक शख्स बताइए विश्व में जो 132 टाइप की औषधियां, फल, सब्जियां सबको एक साथ खा सकता है क्या? कैनॉट बी। आप 10 फल एक साथ खा सकते हैं? कैनॉट बी। आप 15 सब्जी एक बार खाते हैं? कैनॉट बी। इस प्रोडक्ट के अंदर 32 वेजिटेबल,
25 फ्रूट और बाकी सारी हर्ब्स, टोटल मिला के 178, टोटल मिला के 178 टाइप के अलग अलग औषधियां, अलग अलग वनस्पतियां, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फलों का फोटोन्स है। और इसके अगर आपने 25 ml दिन में ले लिए तो आपको खाने की भी जरूरत नहीं है। इट इज द बैलेंस डाइट, टू अंडरस्टैंड, इट इज द बैलेंस डाइट। और इसके रिजल्ट्स मैं बता दूं यारो, आप ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स को रिकवरी मिल रही है। कैंसर पेशेंट, मिसेस कैरन कौर, यूके सिटीजन, नाउ प्रेजेंटली इन गुड़गांव, post of the chemotherapy, she is using it and she is resonating. She may be available on this Zoom meeting also. Another thing, there is one person in Baroda, Akshen Rajbir Singh of ONGC. He has recovered from corona by this, and so many other people. Even one tuberculosis patient is there in Baroda. He is recovering. वेट लॉस हुआ है लोगों को, अचानक उससे रिकवर हो रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी लूज थी, उनको वीक थी, उनको जो है काफ़ी अच्छा। उसका एक उदाहरण मैं खुद हूँ। पिछले साल सर्दियों में जब भी मैं आता था दिल्ली के अंदर, मेरे को 2 दिन रहते स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती और मुझे इन्फेक्शन स्टार्ट होता ड्यू टू द पॉल्यूशन। आई वाज फीलिंग माई इम्यूनिटी इज वीक और आई एम अनेबल टू फाइट विद दिस पॉल्यूशन। कई साल मैं दिल्ली से बाहर रहा और दिल्ली में अचानक आता था तो यहाँ पॉल्यूशन लेवल इतना है कि उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी। पर यारो मैंने अभी एक बोतल ख़त्म की है, सर्दी हो चुकी शुरू, आज काफ़ी ज़्यादा कोहरा रहा है दिल्ली में, पर मुझे कोई कोल्ड काफ स्नीजिंग कुछ नहीं है, मैं बिंदास घूमता हूँ। दूसरा, ये कोरोना से बचाता भी है, कोरोना से बचाता भी है। इम्यूनिटी ड्रॉप नाम का एक हमारा प्रोडक्ट है, बहुत छोटा सा, पॉकेट कैरिंग, 30 ml की एक बोतल है। वो ऐसी विशेष औषधि है कि आप सुबह 5 ड्रॉप डेली पी लीजिए 1 कप पानी में, और पता चला अगर 1 साल आपने लगातार पिया तो कैंसर भी आपकी बॉडी में नहीं आएगा, कैंसर भी आपकी बॉडी में नहीं आएगा, बिकॉज वो आपको सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है। वो एंटी एलर्जिक भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। मीन्स जो जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वो सारी प्रॉपर्टीज एक ड्रॉप में है। इवन 2 महीने का बच्चा, उसको भी आप एक ड्रॉप दे सकते हैं उसकी टंग पे, उसको भी वो रेजोनेट करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो इट विल टेक यू आवर्स, और हमारे पास टाइम कम है। अब मैं आपको बता, जब इतने सारे अच्छे उत्पाद हमारे पास थे तो अब इसको प्रमोट कैसे करना है और अपने आप को समृद्ध कैसे करना है। ट्रेडिशनल दुनिया में जो अभी तक व्यापार की दुनिया जो चल रही है, उसमें नॉर्मली होता क्या है, सपोज ये पेन है और यहां पे आप कस्टमर हैं, ये पेन की कॉस्ट आई थिंक ले लेते हैं 10 रुपये है, पर ये पेन आता कहां से है, ये कस्टमर कहां से लाया, शॉपकीपर से, पड़ोस की दुकान से, पड़ोस की दुकान वाला कहां से लाया, किसी होलसेलर से, वो कहां से लाया, किसी C&F से, वो कहां से लाया, किसी मैन्युफैक्चरर से। पर एक चीज बताइए यारों, ये 10 रुपए का पेन वहां मैन्युफैक्चर में कितने रुपए का था, 2 से 3 रुपए का, हार्डली 2 से 3 रुपए का। ये हमारे पारंपरिक व्यापार करने का तरीका है, और इसके लिए कारण जो है, विश्व के अंदर तकरीबन सिर्फ 5% लोग ही अमीर थे, अमीर बनते जा रहे हैं, और वर्ल्ड की 95% इकोनॉमी को सिर्फ ये 5% लोग ही अपने पास रखे जा रहे हैं। और ये कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, और कस्टमर का मतलब यह कष्ट कर और मर, मतलब कि अपनी जेब से निकालते रहो और कुछ गिने चुने चंद लोगों को अमीर बनाते रहो, बिचौलियों को। एक्सिको आयुर्वेद का नहीं, हमें देश को समृद्ध बनाना है तो नागरिक को समृद्ध बनाना है, हमें कस्टमर को समृद्ध बनाना है। तो यहां पे मैन्युफैक्चर किया, एक्सिको आयुर्वेदा के स्टोर डालने शुरू कर दिए। ऑलरेडी 5 स्टेट में स्टोर हो चुके हैं इस देश के। मात्र 1.5 महीने में, मात्र 1.5 महीने में 54 उत्पाद और 8-10 स्टेट कवर हो गए हैं। यहां से सीधा हमने कस्टमर को दिया। करना क्या है, कोई पैसा नहीं, कोई जान पहचान नहीं, आप अपना आधार कार्ड लाइए और अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आप रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाइए। क्या, रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाइए जिसकी फीस नहीं है। और रजिस्टर्ड कस्टमर बनने का फायदा क्या हुआ, आपको पहला फायदा मिला, आपका जो भी उत्पाद है उस पे रिटेल प्रॉफिट 10 से 32% प्राइस पे लिखा हुआ, 10 से 32% आपको रिटेल प्रॉफिट मिला। मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। पहली चीज, सपोज कीजिए आपने दुकान बदली, आपने इस ट्रेडिशनल दुकान की जगह एक्सिको आयुर्वेदा की दुकान बदली और कुछ
शैम्पू है, साबुन है, हर घर में लगता है, पेस्ट है, मंजन हर घर में लगता है। सो के उठने के टाइम से कोई चीज लगती है, उसके बाद आपको फेस वॉश चाहिए, आपको स्क्रब चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, आपको न्यूट्रिशन चाहिए। आपके बच्चों को बॉर्नविटा क्यों पिलाना है, हॉर्लिक्स क्यों पिलाना है? क्या नेस्ले को अमीर करके आप अपने देश का भला कर सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। मगर आप किड्स केयर पिलाएंगे तो आपके बच्चे का भी भला होगा, एक बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा जो वर्ल्ड में आज तक नहीं है, और इकोनॉमी आपकी सुधरेगी, इकोनॉमी आपकी सुधरेगी। क्योंकि बॉर्नविटा वाले ने कभी आपको पैसे नहीं दिए कि आपके बच्चे ने 50 डिब्बे पी लिए हैं तो मैं दे दूं। मगर यहां अगर 50 डिब्बे पी लिए तो यकीनन कम से कम 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। पहला आया मार्जिन, ऑर्गेनाइज कस्टमर हो गए तो पहला ऑर्गेनाइज कस्टमर ने पैसा यहां पे बचना शुरू हुआ। दूसरा, आप मनुष्य है, विचित्र प्राणी है, तारीफ तो करने का शौकीन है, अच्छा हो बुरा हो उसको रेफर करना ही है। पड़ोस में किसी ने कुछ गाली दे दी, उसके 50 के आगे बताएंगे इसने गाली दी, इसने गाली दी, गंदा आदमी है। किसी ने अच्छा काम किया, वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा, जय बोलते हैं लोग। क्योंकि डेमोक्रेसी इस देश में बोलने की आजादी है, और बोलने की आजादी को अगर हम मौके के रूप में अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें तो क्या होगा? आप थे, आपने कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों को बताया, उन्होंने कुछ को बताया, उन्होंने कुछ को बताया, एक बहुत बड़ा टर्नओवर हो गया। किसका? एक्सिको आयुर्वेदा टर्नओवर हुआ। मगर यहां एक्सिको आयुर्वेदा कहती है भैया राकेश जी आपने टर्नओवर किया है, आपकी वजह से ये कस्टमर आए हैं, आपकी वजह से मेरा टर्नओवर बढ़ा, इसके बदले मैं आपको पैसा दूंगा। क्या आज तक किसी ने नहीं दिया ना? क्या किसी ने दिया? मगर यहां आपने रेफर किया और रेफर का आपको पैसा मिला। अब रेफर का पैसा मिलेगा कैसे? आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आपका नाम क्या है? प्रभात जी। प्रभात जी जर्नलिस्ट हैं। प्रभात कुमार मिश्रा जो है दिल्ली में रहते हैं, बिहार से आए हैं। इनके दोस्त हैं सोनू जी। सोनू जी यूपी में रहते हैं, लखनऊ में। प्रभात जी ने सोनू जी को बताया किस चीज के बारे में? इम्यूनिटी ड्रॉप के बारे में। भाई कोल्ड का टाइम है, स्नीजिंग हो रही है, घर में परिवार में स्नीजिंग चल रही है, बीमार हो रहे हैं लोग, कोरोना होगा तो इन्फेक्शन जल्दी आएगा, तो इसलिए इम्यूनिटी ड्रॉप लेना शुरू करो। सोनू जी ने इम्यूनिटी ड्रॉप खरीदा, मगर सोनू को अच्छा लगा। सोनू का एक दोस्त है रवि, ये नागपुर में रहता है, फौज में नौकरी करता है। सोनू ने बोला मेरा बचपन का दोस्त है यार, वो नागपुर में रहता, आर्मी में है, उसको मैं रेफर करता हूं। बता भाई, बड़ौदा में, गुजरात में स्टॉक पैन, वहां से बोल देता हूं आलोक जी को या हमारा जी को बोल देता हूं, वो लोग वहां पे कोरियर कर देंगे आपको। रवि के पास प्रोडक्ट भेज दिया। हो सकता है प्रभात जी आप सोनू जी को जानते हैं, रवि को जानते हैं क्या? जानते भी हो ना भी जानते हो। मगर रवि के साथ एक लड़का नौकरी करता है, अहमद हुसैन। क्या? अहमद हुसैन नाम का एक लड़का नौकरी करता है नागपुर में, आर्मी में, और वो केरला से है। सोचने की बात है। प्रभात जी आप सोनू जी को जानते थे, हो सकता रवि को जानते हो, पर रवि के साथ कौन नौकरी कर रहा है नागपुर में, क्या आप जानते हैं? नहीं। मगर रवि ने जाते ही अपने दोस्त अहमद हुसैन को बोला भाई मेरे दोस्त ने भेजा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेके देख 4 ड्रॉप, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, कोरोना नहीं आएगा, आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ। और अहमद हुसैन ने बोला मेरे लिए मंगवाओ। रवि ने सोनू को बोला मेरे लिए मंगवाओ, मेरे दोस्त को चाहिए। अब अहमद हुसैन वहां पे ड्रॉप पी रहा है और एक्सिको आयुर्वेदा टर्नओवर हो रहा है। वो टर्नओवर रवि का भी हो रहा है, सोनू का भी हो रहा है, प्रभात का भी हो रहा है। और अहमद हुसैन के इम्यूनिटी ड्रॉप पीने से प्रभात को पैसा आ रहा है। समझिए, सोचने का विषय। किसी अनजान शहर में अनजान व्यक्ति अगर इम्यूनिटी ड्रॉप पी रहा है, 5 बूंद जिंदगी के पी रहा है, तो पैसा आपके घर आता है, वो पैसा मेरे घर आ रहा है, वो पैसा यहां बैठे लोगों के घर आ रहा है, वो पैसा कुछ लोग जूम पे बैठे हैं उनके घर आ रहा है, हजारों में आ रहा है और लाखों में आने जा रहा है आने वाले 1-2 महीने में ही। तो ये पैसा आपके घर भी आ सकता है, ये पैसा आपके घर भी आ सकता है, अगर आपका इसको देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया सकारात्मक है तो चलिए आगे चलते हैं, इसको जल्दी से बताते हैं कि अब ये पैसा आएगा कैसे। पहली बात आपको क्लियर हो गई। आपको इससे जुड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आप इसे जुड़ जाते हैं, आप ऑर्गेनाइज कस्टमर बन जाते हैं। उसके बाद आप जो है
रिटेल प्रॉफिट ले लेते हैं 10 से 32% आपको रिटेल प्रॉफिट के जो सेविंग है उसके हकदार हो जाते हैं। अब बात आती है भैया मुझे पैसा कमाना है, मुझे यूजर नहीं रहना है। अगर पैसा कमाने की पार्ट टाइम, ओवर टाइम, फुल टाइम आपको काम करना है तो आप जो है इस कंपनी से जुड़ के, एक्सक्लूसिव आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म से जुड़ के पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको हमारे 4 टाइप के पैकेजेस हैं। एक पैकेज है 750 का, एक है 1500 रुपए का, एक 2250 रुपए का और एक 3000 रुपए का, जिसमें हेल्थ के इम्यूनिटी ड्रॉप से लेके रोगाते काढ़ा से लेके बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट हैं। उनमें से आप चूज कीजिए और कंपनी के साथ जुड़ जाइए। अब 750 में क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको पैसा देना है, आपको आर्थिक रूप से समर्थ करना है, तो इसको एक पॉइंट वैल्यू का रूप दिया ताकि बिजनेस की कैलकुलेशन उसके, क्या बिजनेस की कैलकुलेशन उसके। तो 1500 में 2 पॉइंट वैल्यू दिया, 2250 में 3 पॉइंट वैल्यू दिया और 3000 में 4 पॉइंट वैल्यू दिया। और ये पॉइंट वैल्यू देने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसके कंपैरिजन हम लोगों को कमीशन बांटेंगे। जैसे ही आपने आपके दोस्त रमेश को बताया, आपके दोस्त सुरेश को बताया, तो इन्होंने मान लिया जाए 1 पॉइंट वैल्यू से ज्वाइन किया तो आपको 75 रुपीज आपके घर में आ गया। क्या 75 रुपीज आपके घर में आ गया? हुआ क्या? आपने रेफर किया और रेफरल का पैसा आपको आ गया। अब आपने तीसरे दोस्त को रेफर किया, आपने चौथे दोस्त को रेफर किया, उन्होंने यहां ज्वाइन किया। इसको बाइनरी प्लान बोलते हैं। ये बाइनरी बिजनेस नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये एक के नीचे 2 जीजा साला जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, ये मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है। मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये सिर्फ जुड़ने का तरीका सपोर्ट करने के लिए है। ऐसा क्या सपोर्ट करने के लिए है कि आपने रमेश जी को पता नहीं है रेफर कैसे करना है, आपने किसी यहां पे अनिल को बोल दिया भैया रमेश के साथ जुड़ जाओ, आप काम करोगे, और फिर रमेश को लगता अच्छा मेरे नीचे टर्नओवर हुआ, वो भी किसी और किसी को बोलता है, किसी सुनील को बोलता है या किसी महेश को बोलता है और वो जुड़ जाता, तो ये 75 रुपीज इसके घर भी आते हैं। और ऐसे ये डेली क्लोजिंग होती है, रोज के व्यापार की क्लोजिंग होती है, और रोज के व्यापार के हिसाब से 750 से जो जुड़ता है वो आदमी 600 रुपये खाली लोगों को ऑर्गेनाइज करने में मिल जाता है। जो 1500 करता है वो 1200 तक पर डे मैक्सिमम कमा सकता है, जिसको कैपिंग बोला जाता है, पर डे कैपिंग। और जो 3 पॉइंट वैल्यू 2250 जुड़ता है वो 1800 रुपये कमा सकता है। जो 3000 रुपये से जुड़ता है वो 2400 रुपये पर डे। 2400 रुपये पर डे मीन्स 72,000 रुपीज पर मंथ। क्या 72,000 रुपीज पर मंथ। किसी के लिए हो सकता है ये वैल्यू ना रखता हो, मगर उस इंसान से पूछिए, उस किसान से पूछिए, अभी ये बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, जो पूरा दिन काम करता है और 30,000 रुपये महीना नहीं जुटा पाता। और रिक्शा चलाने वाले से पूछिए जो अपने पेट भरने के लिए दिन में 500 रुपये नहीं कमा पाता, उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, उन लोगों के लिए भी अमाउंट है जो लाखों रुपये महीना कमाते हैं। भाई साहब 72,000 रुपये में आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल पूरा आ सकता है। आपकी गाड़ी का डीजल या पेट्रोल आ सकता है। हो सकता है आपके 2 सर्वेंट्स की सैलरी यहां से आ सकती है, एक ड्राइवर और एक आपका चपरासी, उनकी तो आ सकती है ना, तो मायने रखता है। बहुत सारे लोगों के लिए मायने। ऊपर से आपके पास बहुत पैसा है, इस पैसे को अगर आप डोनेट करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसका मतलब यह बिजनेस हर उस शख्स के लिए है जो कुछ बदलाव चाहता है जिंदगी में। चलो अब इस पे आगे खुल के देखते हैं। ये तो बात है आपको बाइंड खाली ऑर्गेनाइज करने कस्टमर की, मगर हर महीने पैसा कैसे आएगा रेफरेंस का, उस पे बात करते हैं। आप जुड़े, आपने सुरेश को जोड़ा था, आपने रमेश को जोड़ा था, इसको बोलते हैं जनरेशन प्लान। रमेश को जोड़ा, रीपरचेज प्लान भी बोलते हैं। अनिल को जोड़ा, किसी XYZ को जोड़ा, ये Y है, किसी Z को जोड़ा, किसी A को जोड़ा, किसी B को जोड़ा। आपने बहुत सारे लोगों को बताया अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी व्यवस्था पे काम करता है, सस्ता भी मिल सकता है, ऑर्गेनाइज हो जाइए, आप सिर्फ आधार कार्ड दीजिए, रजिस्टर हो जाइएगा, वो सस्ता भी मिलेगा। वो सस्ते के चक्कर में कुछ लोग जुड़े, उन्होंने सामान खरीदना शुरू किया। हो सकता है आपने महीने 600 BV का सामान खरीदा। क्या 600 BV का सामान खरीदा? BV एक नया शब्द आपके लिए ना। BV का मतलब होता है बिजनेस वैल्यू पॉइंट। बिजनेस वैल्यू पॉइंट। अब बिजनेस वैल्यू पॉइंट क्यों? ये वो है, हर उत्पाद पे अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम दिया गया है, वैल्यू पॉइंट दिया गया है, जिसके बेस पे टर्नओवर होता है, उस पे आपको कमीशन मिलता है। जो कमीशन
₹1 से शुरू होकर लाखों रुपए तक मिलता है। अब वो कैसे मिलेगा? अब 600 बीवी का सामान तकरीबन 1200 से 1500 रुपए में हो जाता है। आपने महीने में करना क्या है? सिर्फ अपनी जरूरत, अपनी पसंद के हिसाब से दुकान बदल के 600 बीवी का सामान कितना? 1200 से 1500 रुपए। वैसे एक आम घर में, मध्यम वर्गीय घर में खर्चा कितना होता है? 10 से 15 हजार रुपए। डॉक्टरों के पास कितना खर्चा होता है? 3 से 4 हजार रुपए आम मध्यम वर्गीय परिवार का कम से कम कंसल्टेंसी फीस है हर महीने की, एज ऑन एवरेज 36,000 रुपए कोई भी परिवार कम से कम डॉक्टरों के पास कंसल्टेंसी के लिए पे करता है। यहां आपको घर 600 बीवी हर महीने किया, तकरीबन 1500 रुपए महीना, 18,000 रुपए साल में किया, तो किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। क्या? किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप और आपका परिवार स्वस्थ है तो कंसल्टेंसी ले जाना ही नहीं पड़ेगा। अब आपकी मान के कुछ लोगों ने औरों को बताया, एक एवरेज लेते हैं, कुछ 1200 बीवी का सुरेश के नीचे बिजनेस हुआ और 1200 के हिसाब से कुछ 8 लोगों ने बिजनेस किया, तो छोटा सा टर्नओवर 9600 बीवी का टर्नओवर आपकी वजह से इन लोगों के कारण हो गया यहां पे। तो कंपनी कहती है भैया 600 बीवी आपने खरीदा, आपकी वजह से 9600 बीवी और हो गया, टोटल मिला के 10,100 बीवी का बिजनेस हुआ। अब आपको कमीशन तो देना ना, उसके लिए उन्होंने एक स्लैब बनाया, कमीशन स्लैब, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस स्लैब। आपने जैसी एक बीवी से 500 बीवी किया, परचेजिंग की, एक साबुन भी आपने खरीदा, तो आपको कंपनी बीवी का 3% कमीशन आपके अकाउंट में डाल देती है। बीवी का 3% आपके अकाउंट डाल देती है, वो भी व्हाइट मनी, टीडीएस कटने के बाद आपका टैक्स कटता है। और तो वो नहीं है 5% काटेंगे एडमिन चार्ज, कोई एडमिन चार्ज नहीं, कोई छिपाने वाली कोई बात ही नहीं, सच्चाई के साथ टीडीएस बना, आपका काट दिया, गवर्नमेंट को दे दिया और बचा हुआ पैसा आपको दिया। अब 501 बीवी से 1500 बीवी का टर्न होता है तो आपको मिलता है 6%। 1501 से 7500 बीवी, 7500 बीवी का हुआ 7500 बीवी का, तो 9%। और 7501 से 30,000 बीवी का बिजनेस होता है तो आपको दिया 12%। अब 30,001 से 60,000 बीवी का टर्नओवर हुआ, ये आपने नहीं करना है, ये इन सब लोगों से मिलकर जो होता है उसका है, आपको मिला 15%। और 60,000 से 1 से 90,000 बीवी का टर्नओवर हुआ तो आपको मिलता है 18%। और 90,000 1 से 1,20,000 बीवी का बिजनेस होता है तो मिलता है 21%। और 1,20,000 जैसे क्रॉस किया आपको मिलता है 24%। और यहां पे कंपनी आपको एक सम्मानजनक उपलब्धि देती है, यू बिकम्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आप मार्केटिंग के डायरेक्टर का आपको एक पद मिलता है, एक मेडल मिलता है, और आपको एक अच्छे लीडर के रूप में जाना जाता है। क्या? एक अच्छे लीडर के रूप में जाना है। और यहां से आप व्यापार का नेतृत्व करने वाले लोग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने बिजनेस करना सिखाना शुरू कर दिया होता है। आप खुद सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। क्या? खुद सीख रहे हैं, लोगों से। कई लोग कहते हैं सीखना क्यों? देखिए, मान लिया जाए अगर कोई पत्रकार है और मैं एक इंजीनियर हूं या मैं एक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं, अगर मुझे पत्रकारिता करनी है तो प्रभात जी मुझे सीखना पड़ेगा कि नहीं? क्या प्रभात जी आप मेरी जगह खड़े होके मेरी वाटर मशीन बना सकते हैं? नहीं। मतलब किसी भी आदमी को कोई भी काम करना है तो सीखना पड़ता है। तो ये एक विचित्र बिजनेस है, विचित्र व्यापार है जो हमारे बाप दादाओं ने किया, और इस व्यापार को कोई भी कर सकता है। तो करना क्या है? सीखना पड़ेगा। सीखना क्या है? एबीसीडी नहीं सीखनी है, कोई बैग लेके नहीं घूमना है। आपको दिन में 15 से 20 मिनट अच्छी मोटिवेशनल व्यक्तित्व निर्माण की किताबें पढ़नी है। अच्छी हैं, कब नहीं पढ़ सकते भैया? सोते टाइम नींद नहीं आती, इंशो में नहीं है, प्रॉब्लम 90% लोगों को है। सोते टाइम 15 पेज पलट लीजिए, 2 पेज पलट लीजिए, 15 मिनट में हो जाएंगे, नींद भी अच्छी आएगी। दूसरा, आपको क्या करना है? मोबाइल पे हम लगे रहते हैं। एक ऐसे द बेसिक नीड ऑफ टुडे, आदमी इसके बिना जिंदा नहीं सकता। आदमी खाना भूल सकता, मोबाइल नहीं भूल सकता। घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए कोई इशू नहीं है, पर मोबाइल का अगर पैक खत्म हो गया तो बहुत बड़ा इशू है, डिस्कनेक्ट हो गए वर्ल्ड से। एम आई राइट? तो इस मोबाइल में चैनल से, आजकल बहुत सारे चैनल से, गूगल बाबा पे आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन लीडर्स को
नेटवर्क लीडर्स को, किसी भी फील्ड के लीडर्स को सुनिए, उनके मोटिवेशनल स्पीच सुनिए। आप अब्राहम लिंकन से शुरू हुई है, आप वाशिंगटन से शुरू हुई है, चर्चिल से शुरू हुई है, आप बराक ओबामा पे जाइए, आप इंदिरा गांधी पे जाइए, किसी पे भी जाइए, रतन टाटा पे जाइए, जेआरडी टाटा पे जाइए, धीरू भाई अंबानी पे जाइए। और आज प्रेजेंट वर्ल्ड के अच्छे अच्छे नेटवर्किंग लीडर्स, आपको एक बता दूं, वर्ल्ड का हर थर्ड बिलियनियर डाइट सेलिंग इंडस्ट्री की देन है। क्या? डाइट सेलिंग इंडस्ट्री की देन है। आपको वर्ल्ड के 2-3 खास चेहरे बताता हूं। माइक विल्सन, द कोच ऑफ आंद्रे अगासी, द कोच ऑफ आंद्रे अगासी, विंबलडन चैंपियन के कोच, नेटवर्क इंडस्ट्री से आए। अभी जो प्रेसिडेंट गए हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, ही वॉज ए नेटवर्कर, ही वॉज ए नेटवर्कर। उनकी खुद की नेटवर्क कंपनी है और पहले वो एमवे के नेटवर्कर होते थे। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, was worked with the KGB, the intelligence services of Russia। वो शख्स भी आज आर्ट लाइफ, जो फाइटोसाइंस वर्ल्ड की पहली कंपनी थी, उस कंपनी का 50% का पार्टनर है, उसका 50% का पार्टनर है। जब उन लोगों को समझ में आता है कि डाइट सेलिंग में पैसा है, मैं समझता हूं यारो, हम इतने समझदार क्यों हैं? हम इतने समझदार क्यों हैं? नहीं चलेगा, नहीं चलता। आपकी सोच को बदलिए, अपने सोचने के नजरिए को बदलिए। यह वो इंडस्ट्री है जिसने प्रूव कर रखा है कि दुनिया में जीरो से हीरो कैसे बना जाता है, जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। रॉबर्ट अंकासा जैसा शख्स इंडोनेशिया में भुखमरी का शिकार, ऑस्ट्रेलिया में मेलबॉर्न में कप चुगता था। क्या? लोग चाय कॉफी पी के कप फेंक देते, वो चुगता था। सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट बनने वाला था। प्रेसिडेंट बनने 6 महीने पहले लात मार दी नौकरी को और वो शख्स एमवे में क्राउन बन गया। ही इज अर्निंग पर month around $10 lakh, around $10 lakh, अपनी आजादी की जिंदगी जी रहे। जिम डॉनन, जिसका बेटा अमेरिकन गवर्नमेंट के पास गिरवी था स्पाइन बिफिडा नाम की बीमारी से, आज वही बेटा बोइंग लेके घूमता है, खुद का बोइंग, बाप का नहीं, खुद का बोइंग, नेटवर्क इंडस्ट्री की देन के कारण। ऐसे कितने सारे शख्स हैं इस दुनिया में जो आज नेटवर्क इंडस्ट्री से प्रूव कर चुके हैं कि भैया मंथली नहीं, आवरली लाखों में कमाते हैं वो। तो क्या हम और आप क्यों नहीं कमाते? इस देश का सबसे बढ़िया चीजें क्या है? लोग कहते हैं हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मैं बड़ा खुश होता हूं। इस देश की जनसंख्या ज्यादा है, 60% यूथ है हमारे पास, इस देश की ताकत है वो। लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, कौन कहता है बेरोजगारी बढ़ रही है? आप अपने नजरिए को बदलिए। आपके पास सबसे बड़ी ताकत है आपकी जनसंख्या, उसको काम दीजिए। चाइना ने जनसंख्या को काम दिया, चाइना ने एक वर्ल्ड की मानव इकोनॉमी बना दिया अपने आप को। क्या हिंदुस्तान के लोग, जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा हौसला और ताकत है, सबसे ज्यादा ब्रेन है, जो पूरे वर्ल्ड को गाइड करता रहा है, क्या उस देश के नागरिक अपनी सोच को बदल लें तो क्या हम इस देश को समृद्ध नहीं बना सकते? क्या हम वो टारगेट से जुड़े? करना क्या है? राष्ट्रवादी बनना है। राष्ट्रवादी मतलब हम क्यों एलोपैथी के पीछे जाएं? हम क्यों एलोपैथी के डॉक्टरों के स्टंट्स लगवाएं? हम क्यों वो सर्जरीज करवाएं जब हम अवॉइड कर सकते हैं तो? और मेरा दावा है दोस्तों, आने वाले 2 साल में आपको एक्सिको आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म पे आपकी रोजमर्रा की हर जरूरत की चीजें आपको मिली, वो भी प्योर मेड इन इंडिया। क्योंकि हमारा स्लोगन ही है वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे ही बनाएंगे। जो भी हमारे साथ आएगा वो आत्मनिर्भर बनेगा ही बनेगा। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अब इससे बड़ा क्या है? इसके बाद और लेवल आते हैं। मैं डायरेक्टर बन गया, आपके नीचे एक डायरेक्टर और बन गया, उसको भी आत्मनिर्भर बनना है। आप बन गए, आपके दोस्त सुरेश को ही बनना है। सुरेश ने भी 24% अचीव किया। 24 - 24 डिफरेंशियल मिलता है 0, बट 0 नहीं है ये, आपको यहां डायरेक्टरशिप बोनस मिलता है, डायरेक्टरशिप बोनस, जो कि कंपनी टर्नओवर का 24% है, 14% है। 14% ऑफ द कंपनी टर्नओवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, कंपनी का टर्नओवर जो हुआ उसका 14% या डायरेक्टर बोनस के रूप में आपको बांट दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे डायरेक्टर आपके नीचे हो जाते हैं। आपके नीचे कोई डायरेक्टर हो गया और कोई डायरेक्टर हो गया, उसकी डिटेल आप पावर पॉइंट में देखते हैं। सभी लोगों को पावर पॉइंट भेज दी गई है। जो लोग देख रहे हैं या आए हुए हैं जिनको पता नहीं है, वो रेफर कर लीजिए उस आदमी से जिसने आपको इसके बारे में बताया है। एक हमारा स्लैब है पूरा, इस पे पूरा डिटेल में बताऊंगा तो कई घंटे निकल जाएंगे। 15% कंपनी टर्नओवर का गेन हमने लीडरशिप बोनस के लिए दिया। जो लोग
कई सौ लोगों का ग्रुप बना चुके होते हैं और जिनके लिए 60,000 बीवी का टर्नओवर एक आदमी से हो रहा होता है, 60,000 बीवी का टर्नओवर एक आदमी से हो रहा होता है, तो उसको हम लीडरशिप बोनस देते हैं। लीडरशिप बोनस कि आप लीडर बन गए हैं, अब आप स्पेशल टर्नओवर कर देगा, उसके लिए हमने 15% कंपनी का टर्नओवर, आई रिपीट, कंपनी टर्नओवर का 15% हम लीडरशिप बोनस के रूप में बांटते हैं। फिर लोगों का छलावा, आज देश में बहुत सारी कंपनियां काम करी, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, पर मैं विशेषता बताऊंगा कि हमारी विशेषता क्या है। हमारे लोग कार फंड की बात करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा, मुझे प्लान दिखाने, सर ये प्लान किया, हम कार फंड देते हैं, हम कार अचीव कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, आपके पैसे आप ईएमआई भर दीजिए, हम आपकी किस्तें देंगे, आप एग्रीमेंट साइन कीजिए, पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पे 4% कार फंड कंपनी टर्नओवर से आपको डायरेक्टरशिप जैसे अवेल करते हैं, उसके बाद आपके नीचे एक डायरेक्टर जैसे ही बनता है, आपको कार फंड मिलना शुरू होता है। साथ में 20,500 बीवी आपका हो, आपके ग्रुप का हो, उस आदमी से अलग वो तैयार करना है, आपको कार फंड मिलना हर महीने शुरू हो जाता है। चाहे आप एक्टिवा लीजिए, चाहे ईएमआई भरिए, या पहले से खरीदे उसकी ईएमआई भरिए। 4% कंपनी, इंडिया में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सबसे हाईएस्ट, इंडिया में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सबसे हाईएस्ट कंपनी टर्नओवर का कार फंड में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद सॉरी, ये 6 कार फंड 6% था, हाउस फंड 4% कंपनी टर्नओवर का हाउस फंड के रूप में देते हैं। अगर आदमी को बिजनेस करना है, व्हीकल चाहिए, हम 6% कार फंड दे रहे हैं, सॉरी इट वाज 6%, 6% कार फंड दे रहे हैं। घर भी चाहिए, छत चाहिए ना रहने के लिए, लोग किराए पे हैं, छोटा घर है, एक खोली है, वो खोली वाला आदमी इस हाउस फंड की मदद से बिना और पैसा खर्च किए अपना सपनों का महल खड़ा कर सकता है। am I right? क्योंकि इसकी कैपिंग 85,000 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम हम देते हैं। 85,000 रुपए की किस्त, क्या आप 1 करोड़ का बंगला नहीं ले सकते? आराम से ले सकते हैं। मुझे मालूम है कि 1 करोड़ का अगर आप हाउस लोन लेते हैं तो उसकी किस्त 60 से 65,000 रुपये आती है महीने की। 85,000 के अंदर आप इंटीरियर भी करा सकते हैं। और कार फंड में हम 90,000 रुपये, सबसे 90,000 रुपये कैपिंग देते हैं। इंडिया में 2-3 कंपनियां जो कार फंड की बात करती हैं, वो 80,000 देती हैं, 80,000 देती हैं। कब देती हैं? जब आप गाड़ी खरीदेंगे, वरना क्या, पैसा हमारे पास जमा रहेगा कंपनी के पास। बट यहां गया है, आपका 100 रुपये बना है तो आपको हर महीने आपके चेक के साथ दिया जाता है। हाउस फंड, वो कहते हैं आप प्रॉपर्टी खरीदें तो देंगे, 3% कंपनी टर्नओवर का हम तो देंगे जब आपके नीचे आप कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, आप और कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। हम कहते हैं नहीं भैया, आप किराए पे रह रहे हैं, किराए के लिए जरूरत होती है। अगर आपका 3,000 बना है तो आपके किराए में आपकी मदद करेगा। अगर वो 85,000 बना है तो आपको प्रॉपर्टी खरीद करने में मदद करेगा। अब घर भी हो गया, बंगला भी हो गया, कार भी होगी, सब कुछ हो गया। अब आदमी का दिमाग है ना चंचल, तो भाई पैसे आ रहे हैं, महीने में लाखों चेक आ रहा है, अब क्या करें भैया, घूमने जाना है। कहाँ घूमने जाना है? हो सकता है आपको पटाया घूमना हो सकता है बाली घूमना हो सकता है आपको कहीं और घूमना हो सकता है स्विट्जरलैंड जाना हो, और हो सकता है मेरे जैसा कोई बाबा जी फकीर आदि कहे मेरे तो हिमालय में घूमने जाना है, तपस्या करने, तो आप केदारनाथ भी जा सकते हैं। इसलिए कंपनी 4% कंपनी टर्नओवर का, अगेन 4%, दिस इज आल्सो द हाईएस्ट ऑफ कंपनी टर्नओवर, लीडर्स को टूर फंड के रूप में देता है, और वो भी हर महीने देता है। आपका टर्नओवर बना, आपका जैसे पैसा बना, आपको इसी महीने देगा चेक के साथ। 7 तारीख को खाते में आ जाएगा, चाहे वो 100 रुपये है, चाहे वो 90,000 रुपये है, 90,000। अब एक बात आइए, आपने अचीव कर एक लेवल, 90,000 रुपये हर महीने टूर फंड का रहा है, 85,000 रुपये आपका हाउस फंड का रहा है, आपको 90,000 रुपये कार फंड आ रहा है, टोटल कितना हो गया? 2,65,000 रुपये। भैया वो लीडरशिप बोनस और डायरेक्टर बोनस को छोड़ दीजिए, आपको अगर 2,65,000 रुपये महीने में खाली इन फंड्स का रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस देश के हिसाब से, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से, यहाँ के खर्चों के हिसाब से, कि कोई भी परिवार लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता। मैं जुआ खेलने के वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शराब या स्टोरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर एक सभ्य परिवार, डिसेंट फैमिली, संस्कारिक परिवार, क्या 2,65,000 में नहीं अच्छी लाइफ जी सकता? अगर वो इससे अच्छी लाइफ जी सकता है तो मुझे बताइए, उस टाइम पे आपका चेक 10 लाख से ऊपर होता है, आपका चेक डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप बोनस 10 लाख से ऊपर होता है, और 10 लाख को अलग से मिलते हैं। तो क्या अपने बच्चों को अपने सपनों के अनुसार, या खुद, अभी तो बहुत सारे लोग यंग है ना, 10 लाख का चेक लेना या 1.5 साल की बात है, क्या 1.5 साल की बात है, मैक्सिमम कितना, 3 साल की बात है। जो आदमी अपने सपनों पे फोकस होके
अपने रेटिना पे टैटू करके अपने सपनों को यहां काम करना शुरू करता है, रोजाना 2 से 3 घंटे, एज ऑन एवरेज वीक में 14 to 20 आवर्स ए वीक अगर आप फोकस होकर काम करते हैं तो यकीन मानो यारो 2 साल में आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पायलट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कोई भी बिजनेसमैन हैं, कितनी बड़ी बिजनेसमैन हैं आप, 2 साल में अगर कोई काम आज आप कर रहे हैं और उसके बाद 10 लाख रुपए आपका इंक्रीमेंट नहीं है तो मैं कहता हूं ये बिजनेस आपके लिए। 5 साल इस बिजनेस को करने के बाद मेरा दावा है, जो आदमी श्रद्धा से, डेडिकेट होकर, डिवोशन के साथ 5 साल इस बिजनेस को दे देगा, यारो मैं बता दूं, इस बिजनेस से कोई भी शख्स 1 करोड़ रुपया कम से कम कमाएगा। इस 1 करोड़ रुपया पर मंथ बहुत छोटा है कहने में, 1 करोड़, पर मैं आपको बता दूं, ईमानदारी और नेक नीति से सर्विस करने वाला कोई भी गवर्नमेंट पर्सनल 1 करोड़ रुपए सेविंग नहीं कर सकता पूरी लाइफ सर्विस करने के बाद। और आप 1 करोड़ रुपए पर मंथ की बात कर रहे हैं। अगर आप कितने बड़े एग्जीक्यूटिव हैं किसी कंपनी के, कोई HR हेड हो सकता है, कोई किसी चीज़ का हेड हो सकता है, या कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई वाइस चांसलर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का, अगर उस वाइस चांसलर के पास या उस डॉक्टर के पास बिना काम किए, क्योंकि लोग खाना पीना छोड़ेंगे नहीं ना, टर्नओवर होता रहेगा, बिना काम किए अगर 1 करोड़ रुपए आ सकता हो तो बेशक इस बिजनेस को ना करें, या 10 लाख भी आ सकता हो, ये बिजनेस को ना करें। मगर बिना काम किए आपके सपनों से ज्यादा अगर 5 साल बाद इस बिजनेस में आ सकता है तो मैं कहता हूं यकीनन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, यकीनन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ये प्लेटफॉर्म हर उस नागरिक के लिए है जो अपने देश से प्यार करता है। और मुझे नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला, अपनी सरजमीन पे रहने वाला कोई शख्स अपने देश से प्यार ना करता हो। आप सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, जो भी आदमी देख रहे हो या कल को इस वीडियो को सुन रहे हो, जो भी इंसान इस वीडियो को सुनेगा हमारे यूट्यूब चैनल्स पे या हमारे सोशल मीडिया पे, आज आपको एक मैसेज देता हूं, जो इंसान अपने देश में बनी हुई चीज़ों से प्यार नहीं करता, जो इंसान अपने देश के बारे में नहीं सोचता, जो अपने देश की समृद्धि के बारे में सोचता, वो इंसान कभी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता। इसी साथ मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। और किसी को कोई डाउट है तो आप अभी ऑनलाइन 5 मिनट तक हम लाइव रहेंगे, आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई पूछना चाहते हैं, कोई ज़्यादा फर्दर क्वेरी, जिस आदमी ने आपको इस मीटिंग के लिए बुलाया है या रेफ़र किया, आप उस आदमी से कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और अदरवाइज आप मेरे नंबर पे मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड यू कैन स्पीक टू मी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। We'll wait for next 5 minutes on Zoom. You can ask any question.